नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं। लोगों में से बहुत से लोगों के बस यही क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नोट्स किस प्रकार प्रिपेयर करें, कौन सी बुक फॉलो करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दोस्तों, आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो जो आप लोग पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो वो लोग भी, उन लोगों को भी इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा मतलब सिलेबस भी थोड़ा सा कम होगा। मतलब कम तो नहीं होगा, पर फिर भी जो मतलब आपको एक्चुअल चीजें पढ़नी है, मतलब फालतू का सिलेबस तो बहुत है। अगर जीके जीएस वगैरह की आप बात करो, जीके की बात करो, तो मतलब इतना जीके है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे पर जीके खत्म नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके वो लोग भी इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को इस वीडियो से जरूर बेनिफिट होगा। दोस्तों, किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है उसका सिलेबस देखना। अगर आप किसी भी, मैं पर्टिकुलर एमपी पुलिस एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका सिलेबस देखें। मतलब सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आप लोग अंधाधुंध प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इससे कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उसका पहले आप लोग सिलेबस चेक करें। उसके बाद आपको सिलेबस में ये देखना है कि किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जानने के लिए आपको किसी भी एग्जाम का, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको इस एमपी पुलिस एग्जाम के लिए तो मैं आपको बता ही दूंगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, पर अगर आप दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। तो पहले तो आपको सिलेबस देखना, उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। भले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, भले आप अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप लोगों को 100 में से चाहे 30 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, पर आप लोगों को सबसे पहले उसका एक पेपर लगाना है। पेपर लगाने के बाद में आपको उस पेपर का पूरा एनालिसिस करना है। एनालिसिस से एक बेनिफिट ये होता है कि आप स्वयं पेपर लगा रहे हो, स्वयं उस पेपर का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता चलेगी एनालिसिस करने पे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका एक एक पॉइंट वही क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस हिसाब से पढ़ना है। जैसे कि मैं एमपी पुलिस की बात करूं तो आपके एमपी पुलिस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस प्लस जीके। जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग के आपके 35 टू 40 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के आपके 30 टू 35 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस प्लस जीके की बात करूं तो उसमें भी 30 टू 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को फिक्स नहीं बता रही हूँ, ये मतलब पेपर में शिफ्ट के हिसाब से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर मतलब इतने देखने को मिलते हैं आपको। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन मैथ के कम हो जाएंगे, और अगर 4-5 क्वेश्चन मैथ के ज्यादा आ रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के कम हो जाएंगे। ऐसे चलता रहता है। तो दोस्तों, जो लोग इसमें प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जो लोग इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोग अगर आप 2 सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना के चलोगे और साइंस प्लस जीके, जो साइंस प्लस जीके है उसमें अगर आप एवरेज भी कर लोगे और मैथ रीजनिंग पे अपनी कमांड बना के चलोगे तो आपका 100% एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस चीज की बात करूं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग बहुत ज्यादा पार्ट कवर करती है आपका, मतलब मैथ से भी अगर देखा जाए तो कंपेयर दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों पैरेलल चलती है, पर फिर भी रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं पेपर में। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने रीजनिंग के सारे टॉपिक, एक रीजनिंग की आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपने टॉपिक वाइज सारे, एक बार रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज पढ़ लिए चैप्टर, तो आपका रीजनिंग का काम वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपने, तो दोस्तों रीजनिंग में आप लोगों को मतलब है ना, टॉपिक जैसे कि आप लोगों एक बुक ले सकते हो रीजनिंग में, उस बुक को लिया आपने, उसका पहला चैप्टर उठाया आपने और उस चैप्टर को आपने यूट्यूब पे डाल के सर्च किया। नॉर्मली सर्च करना है और उसमें बहुत सारे लेक्चर निकल के आ जाएंगे। आपको जिस भी टीचर का लेक्चर ठीक लगता है आप वो लेक्चर देखिए और आप उससे आपका वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है आपको सारे टॉपिक मतलब यूट्यूब पे डाल के आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो। और रीजनिंग मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने अगर उसको एक बार पढ़ लिया तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये मतलब उसको बार बार पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता रहता है, पर है ना, अगर आपने एक बार उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो वो आपको हमेशा के लिए काम आए। अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स।
तो दोस्तों अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के भी आप लोगों के 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स की प्रिपरेशन भी आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आप वहां से सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक हमें वही पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, हमें एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे कि इसमें देखे तो एडवांस के शायद 1-2 टॉपिक ही है, एडवांस के 2-3 टॉपिक होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, पर फिर भी मतलब एडवांस इसमें इतना ज्यादा नहीं है। अर्थमेटिक का ज्यादा वो क्वेश्चन है इसमें, बाकी उसका एडवांस का इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको एडवांस से इतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। मतलब जो सिलेबस में दे रखी है आपको बस वही चीजें कवर करनी है। या तो आप ऑफलाइन कोचिंग से करो या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग से करो। उसके बाद में सेकंड आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ लिया आपने मैथ्स का, उसके बाद में उसका आपको रिवीजन भी करना है। उसके बाद आप लोगों को उसके प्रैक्टिस बुक वगैरह से अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे तो आप लोग वो भी कर सकते हो। और करना चाहो क्या, मतलब प्रैक्टिस तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया और आपने ये सोचा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, अब मैं इसको आ गया है मुझे ये, अब मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को वो 15 दिन याद रहेगा, 1 महीने याद रहेगा। उसके बाद में वो इतनी जल्दी आपकी मेमोरी से साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है किसी भी चीज को याद रखने की कि आपने एक बार उसको पढ़ लिया, उसके बाद में आप उसको थोड़े समय बाद, मतलब समथिंग 15 दिन मान लो, उसके बाद में आप उसको एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, तो उससे ना आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। वो जो भी आपने जो भी कुछ पढ़ रखा है ना, अगर आप उसको रिवीजन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपकी ना परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर है ना, आप उसको चाह के भी नहीं भूल पाओगे। जैसे हम मतलब बहुत से स्टूडेंट की ये समस्या होती है कि हम पढ़ तो लेते, याद भी हो जाता उस समय के लिए, पर फिर बाद में वो चीज हम भूल जाते हैं। तो उसकी मेन कारण उसका यही है कि आप लोग उसका रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैथ में तो आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। हमेशा इसका पैटर्न बदलता रहता है। जैसे अगर शिफ्ट की बात करें, आज आपका पेपर है, आज की शिफ्ट में तो पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है, जो पैटर्न आया है, वो मान सकते हैं कि अगली जो भी शिफ्ट होने वाली है सेम डे, उसमें वो उसका पैटर्न रिपीट हो सकता है। पर हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगले दिन भी यही पैटर्न रिपीट होगा, इसमें बदलते रहते हैं पैटर्न। तो इम्पोर्टेंट मैथ रीजनिंग में इम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपके हर प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। बस प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये आपकी होनी चाहिए। थर्ड पार्ट है इसमें साइंस और जीके। तो साइंस और जीके की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लोगों की 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, मैथ पे और रीजनिंग पे, तो आपको साइंस और जीके का इतना ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस और जीके ये आपका 30 से 35 नंबर का आता है। साइंस की बात करूं तो साइंस में आपके तीन सब्जेक्ट हो जाते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके में आपका हिस्ट्री, जीके के बाद में अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, एमपी जीके, मतलब बहुत सी चीजें आ जाती है जीके में। तो अगर आप लोगों की मैथ रीजनिंग पे अच्छी कमांड है, तो अगर आपका ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा वीक भी रहेगा तो आप लोगों को चलेगा, आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा एवरेज भी रहेगा ये पार्ट तो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल जीके वीके पढ़ना ही नहीं है, हमें इतना एवरेज पढ़ना है कि हम थोड़े बहुत मार्क्स इसमें से ले सके। तो जो थोड़े बहुत आप लोगों के क्वेश्चन थे कि हम कौन सी बुक फॉलो करें, मैथ के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से नोट प्रिपेयर करें, और मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह कहाँ से लगाए, तो बुक्स के लिए मैं आपको बताऊं तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बुक का नाम तो नहीं लूंगी, पर आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, आप जहां कोचिंग वगैरह जाते हो, जो टीचर आपको जो अच्छी बुक सजेस्ट करे, आप एक बुक ले सकते हो। और उसके बाद में आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि आप लोगों को ना बुक वगैरह के ढेर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक रीजनिंग की एक सिंगल बुक लेके रखिए, मैथ की आप एक सिंगल बुक लेके रखिए, जो भी ठीक लगे आपको, और बस आप सिंगल बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ की, रीजनिंग की आपके पास बस एक सिंगल किताब होनी चाहिए, मैथ की सिंगल किताब होनी चाहिए, रीजनिंग की। मल्टीपल सोर्सेस का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि आप है ना जितनी ज्यादा बुक्स वगैरह ये इकट्ठी करोगे, जितने ज्यादा अलग अलग सोर्सेस से नोट्स बनाओगे, मटेरियल इकट्ठा करोगे, आप उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। तो मैं आपको साफ साफ बोल दूं, आपको है ना बहुत ज्यादा इन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। बस आप सिंगल बुक रखिए, उसी से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, मतलब मल्टीपल टाइम उसी एक बुक का रिवीजन कीजिए। आपका फोर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर आपने बहुत सी चीजें इकट्ठी कर ली ना, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे पास कोई ज्यादा मटेरियल नहीं था पढ़ने के लिए, मेरे पास जो चीजें थी ना, मैंने उन्हीं को बार बार रिवीजन किया। और बाकी अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके के लिए आप ल्यूसेंट को प्रेफर कर सकते हो। ल्यूसेंट में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। जितना आपने ल्यूसेंट से अगर आपने पढ़ लिया ना, तो मतलब आपका
जीके का तो पूरा काम हो जाएगा। पर फिर भी मतलब ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है कि मैं बुक्स से ज्यादा स्टडी नहीं कर पाती। तो अगर आप आपके नोट्स प्रिपेयर करना चाहो तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। जैसे कि इकोनॉमी में हमारा इतना मतलब इकोनॉमी का इतना ज्यादा वेटेज होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन आते ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं आते हैं, पर एक आध क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलता है। तो आपका एक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट के आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और हमें इतना डीप में भी नहीं जाना है। मेरे पास मैंने तीनों सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे। मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई जीके की बुक नहीं थी, बस मेरे पास एक एमपी जीके की बुक जरूर थी। और बाकी इन तीनों सब्जेक्ट की मेरे पास कोई बुक नहीं थी। मैंने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और मैंने उसी से प्रिपरेशन की थी। तो आप लोगों को ना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो साइंस और जीके वाला क्वेश्चन है, ये 30 से 35 नंबर का आता है। इसमें अगर आपने नॉर्मल जीके में भी नॉर्मली ऊपर ऊपर से भी स्टडी कर ली ना, तो आप लोगों का एवरेज मार्क्स आप लोगों के उसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, जीके में हमारा एक एमपीजीके और बचा हुआ है। तो एमपीजीके के लिए आप कोई सी भी एक अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हो, उसके माध्यम से अपना एमपीजीके पूरा कवर कर सकते हो। और एक करंट अफेयर भी है इसमें। तो करंट अफेयर के लिए आप जो डेली यूट्यूब पे करंट अफेयर की क्लासेस आती है, डेली करंट अफेयर की 10 से 15 मिनट वाली, वो उसके माध्यम से आप आपका करंट अफेयर पूरा कवर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी वीक टॉपिक्स है, आप उन पे फोकस करिए। पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाने के बाद, ऐसा नहीं लगाने के बाद हमने छोड़ दिया, मतलब उनका पूरा एनालिसिस करिए। एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे वीक है। हमेशा जो टॉपिक आपके वीक है, हर मॉक टेस्ट में, हर पीवाईक्यू में आप लोगों के उसमें क्वेश्चन 100% गलत होते ही होते होंगे। तो आप लोगों को उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, अपने वो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पढ़ाई के लिए आप जितना समय दो उतना कम है। पर फिर भी आप लोग मतलब मिनिमम आपके 6-7 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकाले एक दिन में। और उसके बाद में आप जितना समय आपकी पढ़ाई में दे रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप 6-7 घंटे दो ही दो, आप अपने हिसाब से दे सकते हो समय पढ़ाई को। बस मैं आपको एक बता रही हूँ, और ये मैं बहुत ही कम समय बता रही हूँ आपको। 6-7 घंटे बहुत कम है। ये एक 24 घंटे में ओनली 6-7 घंटे पढ़ाई को देना, ये बहुत ही कम समय, मैंने बहुत ही मिनिमम समय बताया आप लोगों को। पर आपको आपके इस 6-7 घंटे में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट कवर करना है। ऐसा नहीं, हमें क्वांटिटी कंटेंट कवर नहीं करना है, हमें क्वालिटी कंटेंट कवर करना है। आप 10 घंटे पढ़ लो, अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ने से। आप भले ही ना 10 घंटे की जगह आप 5 घंटे पढ़ो, पर है ना, अपना जो कंटेंट है ना, वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बार बार, मैंने ये चीज 2-3 बार वीडियो में दोहरा दी है कि आप मैथ और रीजनिंग पे अपनी कमांड बनाइए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मतलब अगर आपको एक बार ये दोनों सब्जेक्ट समझ में आ गए ना, तो मतलब आप इन सब्जेक्ट को कभी नहीं भूलोगे। बस आपकी रिवीजन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर तो फिर आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। पर अगर आप लोगों के ये मतलब कॉमन है, मैथ रीजनिंग जीके ये कॉमन है। जीके मतलब तो बहुत से लोगों का जीके वीक होता है, पर अगर आपके मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप में अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा जीके इतना खराब भी नहीं होता कि हम थोड़े बहुत मार्क्स भी ना ला पाए जीके में। इसलिए मैं बार बार मैंने ये चीज रिपीट कर दी है कि आप मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मैंने स्किप कर दी हो, बताई ना हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। जय हिंद।